अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीअन व क़ामहु यौमल क़ियामह लिलमुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह नबूवत व रिसालत में दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम सलातों व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सर्द रात के इस दरमियानी हिस्से में हम और आप जिक्र खुदा व रसूल और जिक्र गौसे आज़म पीराने पीर के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस महफिल पाक के सदक़े में हम तमाम की जायज़ मुरादें पूरी फरमाए और हम में जो बीमार हैं मौला ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला से सरफराज फरमाए। बिलखुसूस अभी गुलपोशी के लिए नाज़िम इजलास ने जनाब मुजाहिद अली साहब का नाम लिया, वो यहाँ मौजूद नहीं हैं। उनके वालिद बुजुर्गवार की तबीयत अलील है। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल उन्हें सेहत व आफियत अता फरमाए, ईमानो अमल की सलामती के साथ उनकी उम्र दराज फरमाए। इसी तरह जनाब अब्दुल रशीद रज़वी साहब ने पैगाम दुआ के लिए भेजा है। अल्लाह ताला उनकी वालिदा को सेहत व सलामती अता फरमाए और उनका साया देर तक उनके बच्चों पर सलामत रखे। आप हज़रात जरा जिंदा दिली का मुजाहरा करें तो थोड़ी देर गुफ्तगू का हौसला पैदा हो जाए। यूं तो मजमे को जगाने के लिए अनवा व अक़साम की तरकीबें इस्तेमाल की जाती हैं, मगर बसा औक़ात वो तरकीबें बड़ी नुकसानदेह और बड़ी हिलाकत खेज साबित होती हैं। मसलन जो आज हाथ उठवाने का सिलसिला है ना, एक हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, दो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। नहीं, मैं नहीं उठाने बोल रहा हूँ आपको। ये जो सिलसिला चल रहा है इसके अंदर जो बेतदालियाँ हो रही हैं उसमें आज एक अलमनाक हादसा खबर के जरिए मालूम हुआ कि पाकिस्तान में कोई नात खां साहब नात पढ़ रहे थे और नात पढ़ते पढ़ते अपना रंग जमाने के लिए हरकतें करते हैं लोग। सादगी के साथ तो जिंदगी गुजर नहीं रही, जब तक कि औने पौने छक्के पंजे न चलाएं तो बात ही नहीं बनती है। तो उन्होंने नाशरी पढ़ते पढ़ते
कहा कि साहब जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं वो हाथ उठा दे। तो अब चूंकि हाथ उठाने की आदत थी, एक बेचारा 15 साल का बच्चा हाथ उठा दिया। अब जब उसने हाथ उठा दिया तो वो तो बहुत बड़ा जुर्म हो गया। अब उसके ताल्लुक से जो कुछ भी नात खां साहब ने कहना था कहा। वो बच्चा इश्क़ नबूवत से ऐसा सरशार था और अपनी आखिरत की तबाही से इस कदर खाइफ लर्ज़ां तड़सा था कि अपने ही हाथों से अपना हाथ काट कर वो नात खां साहब के सामने पेश कर दिया। तो बताइए, इस तरह के जो मामलात होते हैं, बहुत साल पहले की बात है, बंबई के खतीब तशरीफ लाए, बिल्कुल नया टेक लेकर आए, क्योंकि हमारे यहाँ नए अंदाज, नए टेक्निकल अंदाज जो बिल्कुल अछूता हो, चाहे वो शरन दुरुस्त हो या ना हो, इससे गरज नहीं। आदमी नया देखता है, कुल्लो जदीदिन लजीज अरबी का मकूला है। तो वो खतीब साहब आए, उनका हाल ये था कि वो मजमे को बेदार करने के लिए खुद ही नारे लगाते थे। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। इस सिलसिला मतलब लंबा होता। और नमाज, शराब पीना नहीं छोड़ेंगे। और इसी तसलसल में वो कह देते कि नमाज पढ़ना, तो चूंकि एक सिलसिला था, नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, तो लोग भी बोल देते नहीं छोड़ेंगे। अब मुकर्रिर साहब जरा हंसते और कहते, देखिए साहब, वो क्या बोलते क्रिकेट की जबान में, बाउंस हो गई ना। तो इस तरह की चीजें शरअन दुरुस्त नहीं है। और जो खतीब और वाइज है कौम का, उसके लिए चीजें कतअन मुनासिब नहीं है। इस तरह बीमार जहन अफराद तो पैदा किए जा सकते हैं, मगर तामीर कौम के लिए ऐसे अंदाज कतअन मुनासिब नहीं है। मैं आप हज़रात से गुजारिश करूंगा, बारगाह रिसालत व नबूवत में अपना नजराने अकीदत खुलूस व मोहब्बत के साथ बेदारी के माहौल में पेश करें। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बारिक व सल्लम। सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बच्चों की तादाद ज्यादा है, बुजुर्ग बहुत कम है, बारह समात करें। बारगाह गौसियत में कलाम आला हजरत के चंद अशार। वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा, वाह क्या ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों। शेर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हज़रत के आ रहा है ना? तो जरा एक बार कह दो सुभान अल्लाह। ऐसा लगे कि आप हज़रात जाग रहे हैं, सुनने के लिए आए, पकड़ बांध करके नहीं लाए गए हैं। क्योंकि बातें उसी वक्त अच्छी लगती हैं जबकि सुनने वालों का ज़ौक़ और शौक़ भी सलामत हो। अब आदमी का पेट भरा हुआ है, उम्दा बिरयानी उसके मुंह में ठूंसो तो मज़ा नहीं आता है। हाँ, अगर भूख सलामत है तो खुश्क रोटी के टुकड़े भी बड़े लजीज मालूम होते हैं। तो जरा सुनने की प्यास पैदा कर लें। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला
पर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा आंखें मलते हैं औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा वरफ़अना लका ज़िक्र कहे साया तुझ पर वरफ़अना लका ज़िक्र कहे साया तुझ पर शान ऊंची है तेरी मर्तबा आला तेरा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं खोता तेरा शेर को खतरे में दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कायनात आलम में इंसानों की रहबरी और रहनुमाई के लिए अंबिया किराम की बिअस्त होती रही और जब दरवाज़े नबुव्वत बंद हो गया अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने अपनी नेमत तमाम फरमा दी तो अब ये हिदायत और रहबरी का सिलसिला रुश्द व हिदायत की यह जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से नाइबीन मुस्तफ़ा यानी औलियाए किराम और उलमाए रब्बानियीन के सर डाली गई। औलियाए किराम इस दुनिया में अपनी करामात और अपनी इस्तिकामत के जरिए बंदों की रहनुमाई और हिदायत का फरीज़ा अंजाम देते हैं। गरोहे औलिया में सैयदना शहंशाह बगदाद पीर पीरा मीर मीरा कुतुब आलम गौसे आज़म सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो मकाम जो मर्तबा है आला हजरत इमाम बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदना आला हजरत चंद ताबईन को छोड़कर उन पर भी फौकियत रखते हैं, बल्कि एक मकाम पर फरमाते हैं कि वो वली जो आपसे पहले हुए या आपके बाद होंगे सब अपने दिलों में आपकी अजमत व मोहब्बत का जज्बा रखते हैं।
शहंशाह बगदाद गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाइबे मुतलक हैं और आपकी जिंदगी का लम्हा लम्हा रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजज़ात की जलवगाह है। शहंशाह बगदाद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो पैदाइशी तौर पर अल्लाह के वली हैं। दुनिया में बड़े बड़े साहिबाने कमाल साहिबाने जमाल पैदा हुए और पैदा हो रहे हैं। हम नहीं जानते कि आज ये पैदा होने वाला बच्चा मुस्तकबिल में क्या बनेगा, मगर बिलुमूम ये बात देखने में आती है कि एक बच्चा जब अपनी माँ की आगोश में जलवगर होता है, माँ बाप की निगाहों का मरकज, खानदान की मोहब्बतों का मरकज होता है वो, मगर जैसे जैसे उसकी उम्र आगे बढ़ती है, सिन्ने शऊर की तरफ जब वो कदम आगे बढ़ाता है तो बचपने की ठेलियां भी होती हैं, लड़कपन की शरारतें भी होती हैं, और जब जवानी में कदम रखता है तो जवानी में लड़खड़ाते हुए कदम भी उसके होते हैं। मेरे प्यारे परवरदिगार आलम ने जिन्हें आला तरीन मनासिब अता फरमाना चाहा, उनकी जिंदगियों की ऐसी हिफाजत फरमाता है कि उनका बचपना भी बेमिसाल होता है, लड़कपन भी बेमिसाल, उनकी जवानी भी बेमिसाल होती है, उनका बुढ़ापा भी बेमिसाल। बचपने की उम्र है सैयदना शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने महल्ले और अपने गांव के बच्चों के साथ एक मैदान में जलवा फरमा है। बच्चे एक बैल से खेल रहे हैं, कोई बच्चा उस बैल की दुम पकड़ रहा है, कोई कान को हाथ लगाता है, बच्चे खुश हो रहे हैं। शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आगे बढ़े। जैसे ही पीराने पीर आगे बढ़े, बैल ने फसाहत भरी जबान में कहा, ऐ शेख अब्दुल कादिर जीलानी, तुम्हें अल्लाह ताला ने इस वास्ते पैदा नहीं किया है। शहंशाह बगदाद फरमाते हैं, बस उसी तारीख से बच्चों के साथ खेलने का सिलसिला मौकूफ कर दिया गया। मैं खेलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इस कायनात आलम में अल्लाह ताला ज़वजल के दीन को कायम करने के लिए आया हूँ, फैली हुई गुमराहियों को मिटाने के लिए आया हूँ। आप जरा ख्याल फरमाएं, अक़वाम आलम के अज़हान को बदल देना, बेराह रो इंसानों को रास्ता का पैगाम देना, ये कोई मामूली काम नहीं है। और बाबा ने तबलीग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कौमों के जहन को बदलना और उन्हें अल्लाह और रसूल की तालीमात के रोशनी पर अमल की दावत देना, ये बहुत ही जिगर का काम है। इस राह में औलियाए किराम ने अपनी जिंदगी के कीमती औकात सर्फ किए हैं। उन्होंने कौमों की मुखालफतें भी बर्दाश्त की हैं, उन्होंने अपने नफ्स का मुजाहिदा भी किया है और तरीके हक को कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं दिया। शहंशाह बगदाद पीराने पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मुबल्लिग की हैसियत से इस कायनात आलम में जलवा फरमा हुए। आप मुबल्लिग की शान भी जरा मुलाहिजा करें। कुरान करीम में इरशाद इलाही होता है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में का एक गिरोह वो होना चाहिए ताकि वो लोगों को खैर और भलाई की तरफ दावत दे। तुम में का एक गिरोह वो होना चाहिए जो अम्र बिल मारूफ करने वाला हो। कुरान मुअज्जम की आयत करीमा की तफसीर ये है, रब्बे कायनात इरशाद ये फरमा रहा है कि दुनिया के रहने वालों, हर एक तिजारत में अगर लग गया तो दीन के अहकाम की हिफाजत करने वाला कौन होगा। इसलिए तिजारत करने वाले तिजारत करें, ज़िराअत करने वाले ज़िराअत करें, दीगर उमूर जिंदगी के जिम्मेदारियों को और लोग पूरा करें, मगर इन्हीं इंसानों में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो अम्र बिल मारूफ का फरीज़ा अंजाम दे, जो लोगों को अल्लाह ताला ज़वजल के दीन की तरफ बुलाए, जो तुम्हारी नमाजों को संवारने वाला हो, जो तुम्हारे अखलाक को निखारने वाला हो, जो तुम्हारे अज़हान को इश्क़ रिसालत पनाही से मामूर करने वाला हो। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
ऐसे गिरोह के बारे में जिक्र फरमाया कि तुम में क्या गिरोह ऐसा होना चाहिए। मगर अब दूसरे मकाम पर आप चल कर देखें, क्या हर आदमी मुबल्लिग होगा? क्या हर एक को तबलीग की इजाजत दी जाएगी? नहीं नहीं, तबलीग की इजाजत सिर्फ उसे है जो अपने ईमान और अकीदे के मसाइल को खुद जानता हो। जो अकीदा ही न जाने वो दूसरों को अकीदा क्या सिखाएगा? जो मसाइल फिक़ह न जानता हो वो दूसरों को फ़क़ीहाना मसाइल क्या सिखाएगा? बस इस तनाजुर में हम शहंशाह बगदाद का जायजा लेते हैं। वो हुजूर सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कुतुबुल अक़ताब, वो सारे जमाने के औलिया के सरदार पैदा हो रहे हैं। हाफिज़ कुरान पैदा हुए, आलिम रब्बानी पैदा हुए, मगर बावजूद इसके इल्म ज़ाहिर हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। माँ ने उन्हें दरसगाह में पहुंचाया, बेटा जाओ अपने जद्दे करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन की तालीम हासिल करो। गौसे आज़म ने इब्तिदाई तालीम अपने ही गांव जीलान में हासिल किया, मगर जब उम्र मुबारक 16 या 18 साल की होती है, अपनी वालिदा से अर्ज करते हैं, ए मेरी मादरे मेहरबान, मैं चाहता हूँ कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा उलूम को हासिल करो। आकाए करीम की विरासत हमें हासिल करना है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का आलिम बनना चाहता हूँ। हमारे इस गांव में आला तालीम का इंतजाम नहीं है। ए मेरी माँ, मुझे बगदाद जाने की इजाजत दे दी जाए। बगदाद का वो मदरसा जिसे उस जमाने में एक ऐसा मकाम हासिल था जहां पर इमाम गज़ाली ने सबक पढ़ा था, जहां बड़े बड़े उलमाए वक्त ने इक्तिसाबे फैज़ किया था, उसी मदरसे की तरफ सैयदना सरकार गौसे आज़म बढ़ना चाहते हैं। माँ ने जब देखा अजीज जान ये बेटा है, आंखों का ये तारा है, दीन पढ़ने की इजाजत चाह रहा है, अपने नाना जान की हदीसें याद करने की इजाजत तलब कर रहा है, तो माँ ने ये नहीं कहा ए बेटा तुम चले जाओगे, एहसासे तन्हाई में मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी, तुम चले जाओगे, तुम्हारा चेहरा दोबारा मैं कैसे देखूंगी। हौसला मन शफीक माँ ने अपने बेटे के सर पर हाथ रखा और ढेर सारी दुआएं देने के बाद अपना बक्सा खोला और अपने बक्स से 80 दिरहम निकाले जनाबे फातिमा उम्मुल खैर ने, और 80 दिरहम में से 40 गिनकर अलहदा कर लिए और दूसरे 40 हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले किया, ये कहते हुए कि मेरे बेटे ये तुम्हारे वालिदे गिरामी की जायदाद और यही वर्षा है, तुम दो भाई हो, तुम्हारे वालिद ने यही जायदाद छोड़ी है, 40 दिरहम के मालिक तुम हो, 40 दिरहम तुम्हारे छोटे भाई के लिए है, आप ये 40 दिरहम लेकर जाओ, इसी से तुम्हें तालीम हासिल करनी है, इसी से तुम्हें अपनी ग़िज़ा का इंतजाम करना है। आज जरा अंदाजा लगाइए, आज तो मदरसों में खाना खिलाने के लिए भी लोग तैयार हैं, पानी पिलाने के लिए भी लोग तैयार हैं, अगर लिबास फटे हैं तो नए लिबास तुम्हें दिए जा रहे हैं, फिर भी तुम इल्म सीखने के लिए तैयार नहीं हो, फिर भी मदरसों की तरफ तुम्हारा ज़हन पलटने के लिए तैयार नहीं है। क्यों इस कदर बेहिस हो गए हो? रसूलुल्लाह के दीन से बेपरवाह क्यों हो गए हो? शहंशाह बगदाद पीराने पीर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा ताहिरा ने 40 दिरहम अपने बेटे की गोदड़ी में सी दिए। गोदड़ी उस जमाने में सूफिया किराम का एक लिबास हुआ करता था, जिस तरह आज हम शाल ओढ़ा करते हैं या कीमती रुमाल हम अपने कांधे पर डालते हैं, उस जमाने में अरबाबा ने तसव्वुफ गोदड़ी ओढ़ा करते थे जिसमें मुख्तलिफ कपड़ों के चीथड़े होते और उन्हीं चीथड़ों को सी करके गोदड़ी बना दी जाती, जिसे उस जमाने का सूफी ओढ़ा करता था, वही बिछा करके वो आराम करता था, उसी को बिछाकर नमाज पढ़ा करता था। ये गोदड़ी है, मगर इस गोदड़ी की शान ये है अगर ये दलके अवैस बन जाए तो कायनात आलम की अजमतें इसके सामने कुर्बान होती नजर आती हैं। बड़े बड़े दोशाले अल्लाह के वलियों की गोदड़ी के आगे हरफे गलत की तरह मिटते हुए नजर आते हैं। शहंशाह बगदाद की गोदड़ी में वालिदा मोहतरमा ने ये 40 दिरहम सी दिए और कहा ए बेटा जाओ, मैंने तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, जाओ मैंने तुम्हें रब्बे कायनात के हवाले किया, दीन का इल्म सीखने जा रहे हो, मेरी एक नसीहत याद रखो, अगर मैं जिंदा रही तो ये मेरी नसीहत है और अगर इंतकाल हो गया तो यही मेरी वसीयत है। अर्ज करते हैं हजरत गौसे आज़म, ऐ मेरी वालिदा बताओ सही तुम्हारी वसीयत क्या है?
तुम्हारी नसीहत क्या है। आज हम भी अपने घरों से निकलते हैं, हमारे बेटे भी घरों से निकलते हैं, हमारी माएँ हमारी बहनें अपने बच्चों को वसीयत और नसीहत करती हैं, ए बेटा जा रहा है ना, अपने खाने का ख्याल रखना, बिल्कुल भूखा मत रहना, जो जरूरत आए फौरन पूरी कर लेना, अगर तकलीफ आए तो हमें खत लिख देना, अब मोबाइल का जमाना है हमें खबर कर देना। आज की माँ बहनें अपने बच्चों को इस तरह नसीहत करती हैं, अपनी रोटी किसी और को मत देना, अपने खाने में किसी और को शरीक मत करना, देखो दुबले मत हो जाना, देखो परेशान मत हो जाना, ये नसीहतें की जाती हैं। मगर कुर्बान फातिमा उम्मुल खैर की सदाकत के, उनकी अजमतों पर हमारी माँ बहनें कुर्बान हो जाएं, अपने बेटे को नसीहत कर रही हैं, ए बेटे जा रहे हो, मगर सुनो सुनो, जिंदगी का कितना ही खतरनाक लम्हा क्यों ना आ जाए, कितना ही पेचीदा मोड़ क्यों ना आ जाए, अपनी जबान से कभी झूठ मत बोलना। अल्लाह अकबर, जरा अंदाजा लगाइए, एक शफीक माँ अपने सादतमंद बेटे को नसीहत कर रही है, कितना ही मुश्किल वक्त आ जाए झूठ मत बोलना। मैं आलमे तखय्युल में सोचने लगा, ए फातिमा उम्मुल खैर, तुम्हारे दूध से पल्ले वाला अब्दुल कादिर झूठ कैसे बोल सकता है, तुम्हारे पेट में तस्बीह इलाही करने वाला, पैदा होते ही हाफिज़े कुरान होने वाला, ये झूठ कैसे बोल सकता है। आखिर आपने नसीहत क्यों कर रही है, तो रूह फातिमा आवाज दे रही है, ये नसीहत मेरे बेटे के हवाले से कायनात के हर नौजवान को दी जा रही है, मेरा बेटा तो सच्चा है, दूसरे लोगों को यह नसीहत है। झूठ वो बला है कि जब आदमी झूठ बोलता है तो उसका वकार खत्म हो जाता है, झूठ बोलता है चेहरे का नूर चला जाता है, झूठ बोलता है बेतबार हो जाता है। मगर आज हाल ये है, आदमी मिंबरों से झूठ बोल रहा है, आदमी आज अलल ऐलान झूठ बोल रहा है, और उसे ख्याल नहीं होता कि किस्ब बयानी कितनी बुरी लानत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। वो लोग अपना मुहासबा करें जो अपने जाहिरी वकार को बचाने के लिए लफ्जों के गोरख धंधे करते हैं, किस्ब बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं आरजी इज्जत के लिए। ये दुनिया की इज्जत, ये दुनिया की दौलत चंद रोजा है, असले इज्जत तो मरने के बाद मिलने वाली है। अगर हम इस दुनिया से साहिब ईमान गए, इश्क़ रिसालत का चिराग अगर हम सलामत ले गए, तो इंशाअल्लाह वो इज्जत मिलेगी कि हमारा परवरदिगार हमें सलाम फरमाएगा। ख्याल करें आप, ये सीरत गौसे आजम है। माँ ने कहा, बेटा झूठ मत बोलना। शहंशाह बगदाद पीराने पीर दस्तगीर चल रहे हैं, कातिबे तकदीर दुनिया वालों को दिखाना चाहता है। देखो ये 16 साला नौजवान जो आज अजम की धरती से अरब के फुसहा की तरफ बढ़ रहा है, कल यही सारी कायनात का गौसे आजम होगा। कल यही वो होगा कि इसके कदमों पर बड़े बड़े औलिया अपनी जमीन अकीदत खम करते हुए नजर आएंगे। शहंशाह बगदाद आगे चल रहे हैं। ये वो जमाना है जबकि रास्ते में डाकुओं का खतरा है, कज़्ज़ाक़ काफिले लूट लेते हैं। शहंशाह बगदाद एक वीराने से गुजर रहे हैं, काफिले के साथ हैं हजरत पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर लकोदक सहरा से गुजर रहे हैं। अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। खून आशाम तलवारें बेनियाम होती है, काफिले के जवान मारे जा रहे हैं, औरतें बेवा हो रही है, खून के फव्वारे उबल उबल कर लोगों की लाशें रंगीन कर रहे हैं। ऐसे आलम में जबकि काफिले वालों को कत्ल कर दिया गया, काफिला लूटा जा चुका है, जेवर छीने जा रहे हैं, मताए हयात लूटी जा रही है, हर तरफ हाहाकार का माहौल है। शहंशाह बगदाद दुनिया की बेसबाती का ये अंदाज देखकर फिक्रमंदी के साथ एक पत्थर पर सर झुकाए बैठे हुए हैं। डाकुओं ने देखा कि इस काफिले से अलग हटकर एक कदेराना रखने वाला, उठता हुआ शबाब की मंजिलों पर कदम रखने वाला नौजवान बैठा है। आगे बढ़ा डाकू और कहने लगा,
ए नौजवान ये बता तेरे पास क्या है, ला निकाल अपना माल हमारे सामने डाल दे, बोल तेरे पास क्या है। शहंशाह बगदाद ने नजरें नीचे रखी और ऐसे मौके पर माँ की नसीहत याद आ गई। कहा मेरे पास 40 दीनार हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप मुलाहिजा करें, लोग डाकुओं से अपना माल पोशीदा करते हैं, मगर ये शहंशाह बगदाद है, अपनी माँ की नसीहत पर अमल कर रहे हैं। फरमाया मेरे पास 40 दिरहम 40 दीनार हैं। वो डाकू हंसता हुआ आगे बढ़ गया। फकीर चेहरा रखने वाला, फटी हुई गोदड़ी ओढ़ने वाला 40 दीनार का मालिक कैसे हो सकता है। इतने में दूसरा डाकू आया, कहने लगा बताओ तुम्हारे पास क्या है। आपने फरमाया 40 दीनार मेरे पास में है। डाकू ने कहा हमारे साथ तमस्खुर मत करो, हम वो हैं कि जाने लूट लिया करते हैं, इंसानों को कत्ल कर देना मेरे लिए हमारे लिए मामूली बात है। तुम देख रहे हो काफिले के जवान हमने कत्ल कर दिए हैं, बच्चों को असीरो गुलाम बनाया जा चुका है, तुम हमसे मजाक न करो, बताओ तुम्हारे पास क्या है। शहंशाह बगदाद ने एतमाद की आला तरीन मंजिलों से आवाज दे रहे हैं मेरे पास 40 दीनार है। इतने में डाकुओं का सरदार आता है। डाकुओं का सरदार हैबतनाक चेहरा लिए सामने है। बता नौजवान तेरे पास क्या है। शहंशाह बगदाद ने कहा मैंने कह तो दिया है ना कि 40 दीनार मेरे पास में है। हजरत सैयदना सरकार बगदाद के इरशाद पर डाकू ने कहा तलाशी ली जाए। आपके तलाशी लेने के लिए कोई सामान तो था ही नहीं, जिसमें मुबारक का लिबास देखा जा रहा है, कुर्ते टटोले जा रहे हैं, मगर वो दिरहम नजर नहीं आ रहे हैं, वो सिक्के नजर नहीं आ रहे हैं। डाकुओं के सरदार ने कहा बता नौजवान कहाँ है वो शरफियां। हजरत शहंशाह बगदाद ने अपनी गोदड़ी का कोना पकड़कर उधेड़ दिया, सिलाई टूटी है और धागे जब बिखरे हैं 40 शरफियां खनखनाती हुई जमीन पर गिरने लगी। यहाँ शरफियां गिर रही है, वहां डाकुओं के सरदार की आंखों से आंसू टप टप करके गिर रहे हैं। डाकू हैरान रह गया और कहने लगा ए नौजवान ये अशरफियां इतनी पोशीदा थी, इन्हें जाहिर करने की जरूरत क्या थी। तुम चाहते तो अपना ये माल बचा कर ले जा सकते थे, तुम चाहते तो हमसे झूठ बोल सकते थे। गौसे आजम ने कहा ए झूठ बोलने की तलकीन करने वाले, मुझे इस माल से मोहब्बत नहीं है, अपनी माँ के दिए हुए कौल से मोहब्बत है। मेरी माँ ने कहा झूठ मत बोलना, जान चली जाए हमें परवाह नहीं है, मगर झूठ बोलूं ये गवारा नहीं है। सरकार बगदाद का ये अमल जब डाकुओं के सरदार ने देखा रोने लगा और कहने लगा अब्दुल कादिर जिलानी हाथ बढ़ाओ अपना और हमें तौबा कराओ। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी हाथ आगे बढ़ाओ। शहंशाह बगदाद के हुजूर वर्ज कर रहा है हम कितने बदनसीब हैं कि तुमने माँ का वादा निभाने के लिए कीमती पूंजी कुर्बान कर दिया। हम 40 साल से अपने मौला की नाफरमानी कर रहे हैं, अपने खुदा से बेवफाई कर रहे हैं। अब्दुल कादिर हमें कलमा पढ़ाओ और हमें तौबा करा कर अपने गुलामों में शामिल कर लो। अल्लाह अकबर। ये है वो किरदारे विलायत जो 40 डाकुओं को इस सफर में दाखिले इस्लाम कर रहा है, उन्हें तौबा की दौलत से मालामाल कर रहा है। ये है वो बैतो इरादत जो किसी जमाने में हमारे बुजुर्गों का तुर्रे इम्तियाज था कि मुरीद पर निगाह पड़ती थी तो वो मुरीद इत्तबाए शरीयत का आईना बन जाता था। पीर अपने मुरीद के माल पर नजर नहीं रखता था, अहवाल पर नजर रखता था। और जब ऐसे पीर होते थे तो उन पीरों के मुरीद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होते थे। जब पीर इतने बुलंद बाला होते थे तो उनके मुरीद बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होते थे। अल्लाह अकबर। या औलियाए किराम जिनकी करामतों के तस्करे से हम अपने कुलूब ठंडे करते हैं, अपनी आंखें रोशन करते हैं, कहाँ गया वो जज्बा अमल का। हम क्यों नहीं उनके तरीके हयात पर अमल करते, हम क्यों नहीं उनकी नसीहतों को अपनाते। गौसे आजम का किरदार क्या हमें आवाज नहीं दे रहा है कि तुम झूठ बोलने से बाज आ जाओ। झूठ से वक्ती तौर पर बज़ाहिर तुम्हें फायदा होता है तो होता रहे, मगर सच वो है कि जिससे आदमी का यहाँ भी फायदा है वहां भी फायदा है। बात याद आई? अगर तवज्जो है तो आप सुन लें, बेदार रहकर सुन लें, मुराकबे में मत जाएं। ये खानका नहीं है, जलसागाह है।
सामने हमारे दो लोगों ने मुंडी डाल दी है, मुराकबे में हैं वो लोग, और आंखों को बंद किए हुए दीदार की खातिर हो। आप मुलाहजा करें, सच की बरकत यही सरकार बगदाद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर हैं। गौसे आजम के मशाइख में हजरत सैयदना अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाम सुना है? नहीं सुना होगा, मगर जुमे की नमाज में हमारे इमाम साहब जब शजरा पढ़ते होंगे तो उसमें तो नाम आता है। बहरी शिबली शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा। इस शेर पर भी सुलह कुल्ली तो सुलह कुल्ली है, बाज सुन्नी टाइप के टुन्नी भी एतराज करते हैं कि साहब ये मस्जिदों में सुबह सुबह तुम कुत्ता बिल्ली का नाम क्यों ले रहे हो सकता है आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा। ये शजरे का एक शेर है, बहरी शिबली शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा। मैं भी अपनी मस्जिद में फजर की नमाज में पढ़ता था तो एक बड़े मियाँ आए, उनको और कुछ नहीं लगा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दरसे कुरान कर रहा हूँ, दरसे हदीस दे रहा हूँ, लोगों को मसले मसाइल सिखा रहा हूँ, तो मेरी कोई खूबी उनको अच्छी नहीं लगी। बस ये बहरे शिबली शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा, चले आए। मौलाना बोले आप ये सुबह सुबह कुत्ते का नाम क्यों लेते हो? मैंने कहा आपको उर्दू आती है? कहा, मैंने कहा इसीलिए आप कुत्ता समझ गए। अरबी आती है क्या? बोले नहीं। हमने कहा आज ही मैंने नमाज में पढ़ा है, आज ही मैंने नमाज में पढ़ा कि अल्लाह ताला ज़वजल ने कुरान में इरशाद फरमाया कि इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर। आप जानते हो खिंजीर किसको कहते हैं? कहा नहीं। हमने क्या, खिंजीर सुअर को कहते हैं, और मैंने नमाज की पहली रकत में पढ़ी है, आप वहां एतराज नहीं कर रहे। मैंने कहा अक्ल के अंधे, बहरे शिबली शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा में कोई ऐब नहीं है, ये दुआ है। और हम दुआ कर रहे हैं कि मेरे माबूद, मेरे मुर्शिदे बरहक हजरत अबू बकर शिबली के तो फैल दुनियादारों से बचा, और दुनिया के कुत्ता तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अब दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाब, दुनिया मुर्दार है, उसके तलब करने वाले कुत्ते हैं। ये दुनिया मुर्दार है। तो दुनिया से मुराद सिर्फ सरमाया नहीं, शोहरत ये भी दुनिया है, इसके तलबगार कुत्ते हैं। झूठी इज्जत, सस्ती शोहरत, ये सब दुनिया है और इसके तलबगार कुत्ते हैं। तुम इस फानी दुनिया को क्यों तलब कर रहे हो? उस आखिरत की इज्जत के तमन्नाई हो जाओ, इहकाक़े हक इब्ताले बातिल अपना मिजाज बना लो। हजरत सैयदना शेख अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला, ये मुरीद हैं सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला, और ये दोनों बुजुर्ग हमारे आका व मौला गौसे आजम शहंशाह बगदाद के मशाइख में है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम के पीरों में है। हजरत अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक बार हुकूमत नाराज हो गई। बादशाह वक्त ने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ अबू बकर शिबली को पकड़ो। पुलिस पीछे लग गई, तलाश कर रही। अब हजरत अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पुलिस से बचने के लिए जाते तो कहां जाते, पीर के दामन में पनाह लेने आ गए। सच्चा मुरीद पीर का ही दामन ढूंढता है, ऐसा मुरीद नहीं कि आज एक पीर से मुरीद हुआ, इत्तेफाक से दुकान का धंधा आगे नहीं बढ़ा, 2 महीना भी इंतजार नहीं करता, इतने में दूसरे आगे उनसे मुरीद हो गया। अल्लाह अकबर। और फिर दुकान नहीं चली तो तीसरे का इंतजार। अभी ये पीर है कोई कपड़ा है क्या कि बार बार बदल रहा है? बाजार में नए फैशन का है तो खरीद लिया, कपड़ा समझ लिया पीर को। और पीर साहब भी तो ऐसी ठहरे, न उधर कुछ ठीक ठाक है, न इधर कुछ ठीक ठाक है। तो जैसा पीर वैसा मुरीद। अरे पीर तो वो होता है और मुरीद वो होता है। पीर ना अपने मुरीद से बेखबर होता है, न मुरीद अपने पीर से मुनहरिफ होता है। हुजूर गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर का एक वाकया भी रुक करके मैं सुना दूं, बाद में ये बात बताऊंगा।
सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो क़ुव्वत अता फरमाई कि मखलूक के कुलूब गौसे आजम के मुट्ठी में अल्लाह ताला ने अता फरमा दी। गौसे आजम के मुट्ठी में जब चाहते हैं लोगों को समेट लेते हैं, जब चाहते हैं छोड़ देते हैं। एक अकीदतमंद हाजिर हुए, सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मस्जिद से निकल, अपने खानकाह से निकल के मस्जिद में जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए। खानकाह से मस्जिद की तरफ जैसी बढ़े, लोग अपने घरों से निकल पड़े। लोगों ने दुकानें छोड़ ली, कोई जुब्बा चूम रहा है, कोई नालैन चूम रहा है, कोई हाथ चूम रहा है। और वो आपके मुरीद जो दूर से आए थे मिलने के लिए, हुजूम देखा आपने तो धक्के से पीछे होते होते गौसे आजम से बहुत दूर हो गए। तो अर्ज करने लगे कि हुजूर ये क्या माजरा है। अब दूसरी बार ये हुआ कि गौसे आजम जब निकले अपने घर से, खानकाह से मस्जिद की तरफ, तो एक भी आदमी नहीं आया। अब वो खादिम जो थे, जो मुरीद, वो हजरत के साथ साथ चल रहे। अब दूसरी बार फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि भीड़ बहुत हो गई। तो वो मुरीद ने अर्ज किया कि हुजूर ये माजरा क्या है, बेहतर वही तन्हाई थी, ये भीड़ की वजह से मैं दूर हो जाता हूँ। शहंशाह बगदाद ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम सुन ले, लोगों के कुलूब, लोगों के दिल अल्लाह ने मेरी मुट्ठी में दे दिए हैं। जब चाहता हूँ समेट लेता हूँ, जब चाहता हूँ छोड़ देता हूँ। और फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के सारे शहरों को ऐसा ही देख रहा हूं जैसे अपने हाथ की हथेली पर राई का दाना। सुभान अल्लाह। गौसे आजम अपनी खानकाह से मस्जिद की तरफ जाते थे, लोग दस्तबोसी के लिए आ रहे हैं, लोग आपकी जियारत के लिए उमड़े पड़ रहे हैं। उसी रास्ते में एक बक्काल की दुकान थी, एक सब्जी वाला था। वो सब्जी वाला जब देखता कि हजरत आ रहे हैं तो वो चेहरा फेर लेता और न तो हजरत की मुलाकात के लिए आता, न दस्तबोसी के लिए आता, चेहरा फेर लेता। तो कुछ मुरीदों को यह बात बड़ी नागवार हुई कि हमारा पीर तो पीरों का पीर है, हमारा पीर तो रोशन ज़मीर है, ये कैसा सब्जी फरोश है कि जब मेरे आका आते हैं ये चेहरा फेर लेता है, न मुलाकात के लिए आता है, न दस्तबोसी के लिए आता है। दिल में ये ख्याल आया। अब लोगों की आदत होती है ना कि अगर हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ हो जाए तो हम उसकी तहकीक में लग जाते हैं। और आज एक बीमारी और है, सुन लो। आज मामला ये है कि हम जिसे चाहते हैं तो हमारी आरज़ू है कि सारी दुनिया उसे चाहे, और हमारी चाहत का मामला ऐसा है जिसको हम चाहते हैं उसको कुतुब, अब्दाल, गौस, गौसुल अगवास, जो मन चाहे वो बना देते हैं। और जब किसी से अदावत हो जाए तो उसकी हकीकी खूबी भी तस्लीम करने के लिए हमारा दिल तैयार नहीं होता है। ये बड़ी कमजरफी है मियाँ, ये हद दर्जा जुल्म है कि जिससे प्यार हो वो काला कलौटा तो उसको हुस्ने जमाना कह दो, यूसुफ वक्त कह दो, और जिससे तुम्हारा ताल्लुक नहीं तो उसे कुछ भी कहते नजर आ रहे हो, उसकी हकीकी खूबियों से भी इनकार है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उस सब्जी फरोश का ये रवैया लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। लोगों ने शिकायत की बारगाह गौसियत में कि हुजूर रास्ते में वो सब्जी वाला है, ऐसा करता है। हजरत ने फरमाया कि वो ठीक करता है, वो जैसा करता है करने दो। मगर लोग मुसीर हो गए, नहीं हजरत हमें वजह मालूम होनी चाहिए। सरकार बगदाद ने फरमाया कि ठीक है आज मेरे साथ चलो। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हीं शिकायत करने वाले मुरीदों को लेकर आज उसी सब्जी वाले के दुकान पर आ गए। सुभान अल्लाह। अब तो सब्जी वाला परेशान और शर्म से पानी पानी कि आज वक्त का गौसे आजम नहीं, सारे वक्तों का गौसे आजम। यहाँ एक बात समझ लीजिए कि हमारे आका शहंशाह बगदाद एक जमाने के गौस नहीं है, एक वक्त के गौस नहीं है।
उनकी गौसियत कुबरा कयामत की सुबह तक है। जब तक हजरत इमाम मेहदी का ज़ुहूर नहीं होता, गौसियत कुबरा पर आप ही का झंडा लहराएगा। मुर्ग सबके बोलते थे, बोल के चुप रहते हैं। हाँ एक असील, हाँ एक नवासंज, हाँ एक असील तेरा, नवासंज रहेगा तेरा। आला हजरत फरमाते हैं, हाँ असील एक, नवासंज रहेगा तेरा। अगलों के मुर्ग बोलते थे, बोल के चुप रहते हैं, मगर तेरा मुर्ग विलायत हमेशा बोलता रहेगा। कयामत तक तुम्हारी ही गौसियत का झंडा लहराएगा। और जिसे भी विलायतो करामत से कोई हिस्सा मिलता है, वह गौसे आजम के दरबार ही से मिलता है। महबूबियत की खिलात हो, कुतुबियत का लिबास हो, गौसियत की रिदा हो, सब गौसे आजम ही अता फरमाते हैं। कयामत तक जितने वली होंगे वो दरबार गौसे आजम से वली होंगे। शहंशाह बगदाद आ गए, अब वो सब्जी फरोश खड़ा हो गया, सरतापा अदब बना, दस्तबोसी करके निगाहें झुकाए खड़ा है। गौसे आजम ने फरमाया कि सब्जी फरोश, ये हमारे मुरीदों को एतराज है कि जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो तू हमारी तरफ देखता नहीं, नजरें फेर लेता है। आखिर माजरा क्या है? रोने लगा वो मुरीद, कहने लगा हुजूर शहंशाह बगदाद आप तो जानते हैं, ए मेरे आका, मैं नजरें नफरतों से नहीं फेरता, तुमसे जो नफरत से नजर फेर ले वो खुदावंदी करीम की रहमत से दूर हो जाएगा। मामला ये है कि मेरा पीर बहुत मामूली दर्जे का पीर है और मैं अपने पीर की मोहब्बत अपने दिल में रखता हूँ। आपकी जियारत इसलिए नहीं करता कि कहीं आपके जलवे देखने के बाद मेरे पीर की मोहब्बत कम हो जाए। अल्लाहु अकबर। गौसे आजम ने मुरीदों से फरमाया कि देखो मुरीद हो तो ऐसा मुरीद हो, ऐसा मुरीद हो, आज के जैसा नहीं कि कपड़े भी तो साल में एक बार बदलता है, पीर साल में 3 बार बदलता है। और शहर निजामाबाद में तो मुरीद कम हो गए, पीर ज्यादा हो गए, है ना। जितने जलसे होए मुरीद हो जा, मुरीद हो जा, मुरीद हो जा। या मेरे मालिक, आला हजरत के मसलक पर यह कौम कायम रह जाए, बरेली से वाबस्ता रहे, ये सब में बड़ी कामयाबी है। कोई ऐसा बुरा दिन ना आए जबकि ये कौम निफाक की गिलाजतों से लुथड़ जाए। हम तो चाहते हैं कि मसलक के आला हजरत आम हो जाए। और आला हजरत का तारुफ भी आज बड़े अजीब व गरीब अंदाज से कराया जाता है। नए नए जुमले जिसकी हकीकत को नहीं समझते। आला हजरत की तारीफ हो रही है। इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी, इसमें मुहद्दिस बरेलवी होने में आला हजरत की कौन सी शान है? मुहद्दिस तो हर जमाने में हर इलाके को होते हैं। मुहद्दिस सूरती हैं, मुहद्दिस बरेलवी हुजूर सदरुल उलमा है। यहाँ पर ताज्जुब ये होता है कि आला हजरत तो मुहद्दिस बरेलवी हो गए और आला हजरत के शागिर्द मुहद्दिस आज़म हिंद हो गए। सुभान अल्लाह। जरा देखो ये अंदाज। अरे आला हजरत मुजद्दिद है, मुजद्दिद। जो मुजद्दिद होता है बिलाशुबहा वो पहले मुहद्दिस होता है। तुम इमाम मोहम्मद रजा को मुजद्दिद का तारुफ उनका कराओ। मुजद्दिद जो होगा वो मुफस्सिर भी होगा, वो मुहद्दिस भी होगा, मुतकल्लिम भी होगा। इसलिए कि मुजद्दिद जुमला उलूम दीनिया का इमाम हुआ करता है और हमारा इमाम इमाम मोहम्मद रजा वो मुजद्दिद है कि और मुजद्दिदों का सरदार नजर आ रहा है। असल में कुछ लोगों ने आला हजरत से बराबरी की कोशिश की है। कुछ लोगों ने चाहा कि हम भी आला हजरत हो जाएं, तो बहुत दौड़ भाग की उन्होंने। कुछ मसाइल में उन्होंने इज्तिहाद किया, मुंह की खाई। आला हजरत के बराबर होना चाह रहे थे तो हो तो नहीं पाए। तो उन्होंने सोचा कि हम तो आला हजरत तक के नहीं पहुंच सकते, उन्हीं को थोड़ा सा खींच के नीचे ले आओ, है ना। इसलिए अब मुजद्दिद के नाम से तारुफ कम मुहद्दिस बरेलवी से तारुफ हो रहा है। अरे मुहद्दिस बरेलवी तो उनके खानदान के शहजादे हुजूर सदरुल उलमा तहसीन मिल्लत की जात है। और उनका शागिर्द जो हो जाए, कछौछे के इमाम हुजूर सैयदी सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद हो जाए, शागिर्द का जब ये हाल है तो आला हजरत उस्ताद है, उनका हाल क्या होगा। आला हजरत तो
मुजद्दिद आजम है इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु। इश्क रिसालत पनाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदा तहरीक है आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो वो है कि जुमला फजलो कमाल आपके वजूद में गुम हो गया। आज जो आला हजरत की चंद किताबें पढ़ ले वो हजरत हो जाता है, अगर ढंग से मोहब्बत से अकीदत से पढ़ ले तो, नहीं तो बहुत सारे हजरत हिजरत हो जाते हैं। आला हजरत हैं। बात चल रही थी पीरी मुरीदी की। मुरीद हो तो अपने पीर से सच्ची वाबस्तगी रखो, एहतराम सारे पीरों का करो, मगर अपने पीर की मोहब्बत का सौदा मत करना। ये बैत है बैत, ये बाजारे दुनिया नहीं है कि इसके हाथ बिक गए उसके हाथ बिक गए। एक बार ख्याल करके सही बाजारे मदीना में बिक जाना। बाजारे मदीना में बिकने वाला अनमोल हो जाता है, दोबारा उसे कोई खरीद नहीं सकता। हजरत सैयदना अबू बकर शिबली रदी अल्लाह ताला पीर की बारगाह में आ गए, दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खानकाह की मस्जिद के सामने बैठे। हजरत अबू बकर शिबली पहुंचे, कहा हुजूर बचा लो बचा लो। कहा क्या हो गया? कहा पुलिस पीछे लगी है। कहा जाओ मेरी मस्जिद में छुप जाओ। हजरत सैयदना अबू बकर शिबली रदी अल्लाह ताला अन्हु गए और सरकार जुनैद बगदादी की मस्जिद में छुप गए, एक कोने में छुप गए। इधर हजरत छुपे, उधर पीछे पुलिस आ गई और पुलिस ने कहा हजरत जुनैद बगदादी से, क्यों जी बताओ अबू बकर शिबली कहाँ है? क्योंकि मुरीद पीर ही के पास आगे पना लेगा, बताओ कहाँ है? हजरत ने फरमाया मस्जिद में तो है। कह दो सुभान अल्लाह। इधर मुरीद से कहा जा मस्जिद में छुप जा, उधर पुलिस आई, कहा कहाँ है अबू बकर शिबली? कहाँ? मस्जिद में। हजरत सैयदना अबू बकर शिबली सुन रहे थे, पसीना पसीना हो गया कि वाह मेरे पीर, ये भी खूब रही, छुपाया भी है बता भी रहे। ये भी कोई छुपाना है? कहीं और चला जाता तो छुप जाता, कहीं और चला जाता बच जाता। ये क्या सितम है, अपनी ही मस्जिद में छुपाया भी जा रहा है और पुलिस वालों को हमारा पता बताया भी जा रहा है। अब पुलिस वाले अंदर गए, पूरी मस्जिद का कोना कोना छान मारा, उलझन में बाहर निकले। हजरत जुनैद बगदादी से गुस्ताखियां करने लगे, कहने लगे कि कहाँ है? मस्जिद में तो नहीं है। फरमाया वो तो मस्जिद ही में है। लोग फिर गए, फिर ढूंढ ढांड कर वापस लौटे। एक जालिम के हाथ में चाबुक था, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी पर चाबुक उठाया, कहने लगा तुम कैसी बात कर रहे हो? कहाँ है अबू बकर? वहां मस्जिद में। फरमाया भाई वो तो मस्जिद ही में है, अब तुम्हें नजर ना आए तो मैं क्या करूं? सुभान अल्लाह। अब पुलिस वालों ने कहा मुरीद भी दीवाना है, पीर भी दीवाना, चलो आगे बढ़ो, अब यहाँ वो मिलने वाला नहीं है। ऐसी दीवानगी के कुर्बान सुभान अल्लाह, क्या दीवानगी है। शायर कहता है दीवाना रवि मेरी एक राज है जाहिदी, बेसमझे कभी कोई होता नहीं दीवाना, दिल में मेरे बस जा ऐ जलवे जाना ना। कह दो एक बार। ये लोग थोड़ी कहेंगे, इनको मैं सुनाने भी नहीं आया हूँ। ये लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, कोई शेखुल हदीस है, कोई अल्लामा है, ये सब हमारे बुजुर्ग हैं। आप तो थोड़ा सा कह दें। और सुनिए, कहते हैं कि बस अश्क निदामत है और पास नहीं कुछ भी, क्या पेश करो तुझको, क्या दो तुझे नजराना, दिल में मेरे बस जा ऐ जलवे जाना ना। पुलिस
चली गई। अब हज़रत अबू बकर शिबली बाहर निकले, पसीने में शराबोर है, मुर्शिद के कदमों में बैठ गए और लर्जीदा लबों से कहने लगे, हजरत आज तो फंसवा ही दिया था। हजरत ने फरमाया, फंसवाया नहीं, मैंने सच बोला, मैं सच बोला तो यहाँ तू बच गया है और इंशाअल्लाह वहां हम बच जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये सच्चाई की बरकत है। गौसे आजम ने भी सच बोला तो सच की बरकत देखा। 40 बरगश्ते राह हिदायत की मंजिल पा गए। जो डाका जनी कर रहे थे मारिफत व विलायत के सजावार हो गए। ये मेरे सरकारे बगदाद की निगाहों का कमाल है। निगाह डाल दे तो मुर्दों में हयात पैदा हो जाए, निगाह मोहब्बत से देख लें तो सूखे हुए खेतों में हरियाली पैदा हो जाए। कहने वाला कहता है, कहर से देख ले शादाब चमन जल जाए, मुस्कुरा दे तो अंधेरे में उजाला हो जाए। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकदीरें बदल देते हैं। सुभान अल्लाह, अपना राज डाल दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। खुद फरमाते मैं वो हूँ, अल्लाह ताला अज़्ज़वजल के 70,000 राज रोज मेरे सीने पर इल्का होते हैं। एक दो राज नहीं, 70,000 राज रोजाना। और ये राज जानते हो क्या है? कोई नहीं जानता। ये राज तो वही जानेगा जो औलिया किराम के दामन से करीब होगा और कुछ थोड़ा उससे मारिफत व तसव्वुफ की तालीम होगी। अगर समझना है तो सिर्फ तकरीब फहम के लिए एक वाकया सुना दूं। हज़रत राबिया बसरिया का नाम सुना है? बोलो। ये बाजू में सो रहे हैं बेचारे, इन्हें ठंडी लग रही होगी, कंबल डाल दो, सोने वाले को उड़ा दिया करो नींद ताकि बड़ी अच्छी आ जाए। नींद बड़ी प्यारी है मगर काश ये नींद याद मदीना में आ जाए। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। यहाँ जिक्र नबी में सो जाएं। और कौन सा सोना? ये सोना नहीं कि सुबह उठे तो अब्बा नजर आए। ऐसा सोना कि जब निगाह खुले, जब नकीरैन आवाज दे उठ जा, जब आवाज दे उनकी आवाज पर जब नींद खुले तो निगाह के सामने मुस्तफा का जलवा हो। ऐसी नींद अल्लाह जिसे अता फरमा दे, यह उसकी शान करीमी है। मुलाहजा करें, ये शहंशाह बगदाद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। सरकार पीराने पीर अगर कहर से देख लें शादाब चमन जाए। फरमाते 70,000 राज हर रोज मेरे दिल पर अल्लाह ताला इल्का फरमाता है। अगर मैं अपना राज पहाड़ों पर डाल दूं, पहाड़ धुआं धुआं हो जाए, रेत के जर्रे बन करके उड़ जाए। अगर अपना राज आग पर डाल दूं तो आग ठंडी हो जाए, समंदर पर डाल दो पानी खुश्क हो जाए, मुर्दों पर अपना राज डाल दो तो मुर्दा जिंदा हो जाए। हज़रत राबिया बिसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह की एक वलिया हैं। और लोग ये समझते हैं कि औरतें वली नहीं होती हैं। अरे मियाँ, औरत भी वली होती है अगर अल्लाह का फजल शामिल हाल हो जाए। आज कोई राबिया की सुन्नतों पर अमल तो करे, रहमते परवरदिगार उसे भी अपनी आगोश में पनाह दे। रब तबारक व तआला के फरमान पर अमल तो करो। एक औरत की विलायत का मर्तबा देखो। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बाबा फरीद ये पाक पटन से चले और अपने मुर्शिदे बरहक की मुलाकात के लिए दिल्ली आ रहे हैं। रात का सन्नाटा, तने तनहा चलने वाले शेखुल इस्लाम बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पंजाब के रास्ते से गुजर रहे हैं। रात की तारीकी हवाओं का तेज झक्कड़, बरसती हुई बारिश, पांव फिसला जमीन पर आ गए। मगर हाल ये है कि कई दिन की भूख और प्यास के बावजूद सब्र और इस्तिकामत के साथ मुर्शिद की मुलाकात को जा रहे हैं। सुबह का सुपैदा नमूदार हुआ।
एक दरख्त के नीचे आप सो गए, मगर जब सोए तो परिंदे चहचहाने लगे। हजरत सरकार बाबा फरीदुद्दीन की नींद में खलल पैदा हुआ। उन परिंदों की तरफ देखा और फरमाया काश ये मर ही जाते तो बेहतर था। वली की जबान से जैसी ये जुमला अदा हुआ, जितने परिंदे शाखों पर चहचहा रहे थे, फुदक रहे थे, वो मुर्दा होकर जमीन पर गिर गए। बाबा फरीदुद्दीन सोते रहे। जब आंख खुली देखा परिंदों की लाशें पड़ी हैं, प्यार आ गया और दिल में अफसोस हो गया, ये परिंदे मेरे कहने पर मर गए। उन्हें देखा और फिर एक जुमला कहा, काश ये जिंदा हो जाते तो बेहतर होता। अरे इतना कहा, सब परिंदे फिर जिंदा हो गए। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के वली की जबान है। हजरते मौलाना रूम फरमाते हैं, गुफ्तगू गुफ्ते अल्लाह बुआ गर्चे अज हल्कू में अब्दुल्लाह बुआ। वली जब बोलता है तो उसकी जबान से कलाम खुदा बोलता है। जबान बंदे की होती है, कलाम खुदा का होता है। फरमाया जिंदा हो जा, जिंदा हो गई। अब हजरते बाबा फरीद चल रहे हैं। दिल्ली का शहर अभी आने वाला, एक गांव से गुजर हुआ। कई दिन का फाका है, प्यास लगी हुई है। एक कुएं पर गए कि पानी मिल जाए। देखा एक खातून है जो अपने डोल से पानी निकाल रही है और एक एक डोल पानी निकाल कर वो जमीन पर बहाती जा रही है। बाबा फरीद आगे बढ़े और कहने लगे, माई मुझे जरा पानी पिला दो। मगर औरत ने निगाह भी न डाली। उस औरत ने कोई तवज्जो न दिया। एक डोल के बाद दूसरा डोल निकाला, फिर बहा दिया। कई डोल उसने बहा दिए। बाबा फरीद के ख्याल आया कि शायद बहरी होगी, इसने सुना नहीं है। जरा जोर से कहा कि माई मुझे पानी पिला दे। अब भी उस औरत ने तवज्जो न दिया। देर तक के पानी बहाती रही। बाबा फरीद का पैमाने सब्र लबरेज हो गया। जलाल में आए, फरमाया ओ खातून कैसी हो तुम कि मैं मुसाफिर पानी का एक जुरा मांग रहा हूँ, देने को तैयार नहीं हो और तुम जो है जमीन पर पानी बहाती जा रही हो। इतना सुनना था। औरत ने भी रुख फेरा, डोल रखा और कहा, बाबा फरीद ये पंजाब का जंगल नहीं है, जी जा चिड़िया मर जा चिड़िया, ये दिल्ली है, कुतुबुद्दीन का शहर है। ये दिल्ली है, दिल्ली। अब बाबा फरीद ने सोचा पीर का शहर है, जुरत कर ली है, गुस्ताखी हो गई है। अदब से कहने लगे, मेरी माई ये बता ये मर्तबा तुझे कैसे मिला? तू कैसे जान रही कि पंजाब के जंगल में क्या हुआ? औरत ने कहा, बाबा फरीद जब तुम आए तो पानी के लिए तुमने कहा, मैंने सुन लिया था, मगर मामला यह है कि यहाँ से कई कोस के फासले पर एक गांव में आग लग गई है। मैं यहाँ से पानी जमीन पर नहीं बहा रही हूँ, मैं उस गांव की आग बुझा रही हूँ। सुभान अल्लाह। ये दिल्ली के मज़ाफात की रहने वाली एक औरत। बाबा फरीद कहते हैं, यह मर्तबा तुम्हें कैसे मिला? औरत की आंखों में आंसू आए। बाबा फरीद तुम शेखुल इस्लाम हो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के चहीते हो, तुम्हारा मर्तबा बहुत बड़ा है, मगर मैं बांदी में कनीज, इस मर्तबे को मैं क्या जानूं? तुमने पूछा है कि ये मकाम कहां से मिला, तो सुनो। एक रात मेरा शौहर, सर्दी की रात थी, उसने रात में मुझसे पानी मांगा और जब मैं पानी लेने के लिए बाहर अपने घर से बाहर निकली, घड़े में पानी नहीं था। मैंने सोचा क्या करूं, सर्दी की रात है, सो जाऊं, मगर अकीदत ने कहा शौहर ने पानी मांगा है, जो मजाजी खुदा है, शौहर राजी हो जाएगा, खुदा राजी हो जाएगा। बस अपने शौहर को राजी करने के लिए मैं दूर चश्मे पर गई, पानी लेकर वापस आई। इतनी देर में मेरे शौहर की आंख लग गई थी। दिल ने कहा शौहर को जगा और पानी पिला।
मगर फौरन ही इश्क निकाह जगाने की जरूरत नहीं। दिन भर का थका मांदा शौहर सो गया है, सो जाने दो, तुम भी प्याला रखो और शौहर के पहलू में सो जाओ। मगर फिर दिल ने कहा सो जाओगी तो रात में शौहर जागेगा, फिर पानी मांगेगा, पानी मांगने की जहमत उठाएगा। मेरे शौहर को ये जहमत न हो, रात भर मैं पानी का प्याला लिए खड़ी रही, हत्ता के ले शब की जुल्फें सिमटती हैं और सुबह का सफेदा नमूदार हुआ चाहता है। मुअज्जिन अजान की सदाएं बुलंद कर रहा है। मेरा शौहर जाग गया और जब उसने मुझे देखा तो कहने लगा, ऐ मेरी रफीके हया, तुम रात भर यूं ही क्यों खड़ी रही? मैंने कहा, मेरे शौहर, तुम्हारी मोहब्बत ने खड़ा रखा, तुम्हारी इताअत ने खड़ा रखा, तुम्हारे प्यार में मैं रात भर खड़ी रही, इतना सुनना था। मेरा शौहर रोने लगा और हाथ उठाकर दुआ करता है, ए मौला मेरी बीवी को अपनी महबूबियत का सदका अता फरमा दे, ए मौला अपनी बारगाह से फजल दे दे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। टूटे हुए दिल से जब दुआ निकली है तो एक औरत वलिया हो गई। सुभान अल्लाह। तो ये दिल्ली के मज़ाफ़ात की औरत है। हम बसरा की उस राबिया की बात कर रहे हैं जिसकी निगाह ने कितने ही अब्दाल पैदा किए, जिसकी निगाह नाज ने कितनों ही को खिलाते विलायत दी। हजरत राबिया बिसरिया, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की वो वलियां हैं कि जो परवरदिगार आलम की मारिफत में इस कदर गुम है कि हजरत सहल तस्तरी हाजिर हुए, देखा कि राबिया नमाज पढ़ रही है। नमाज से फारिग होने के बाद हजरत राबिया ने जनाबे सहल तस्तरी से कहा, ए सहल देखो मेरी आंखों में कोई तिनका है, शायद मुझे तकलीफ हो रही है, ये तिनका निकाल दो। तो हजरत सहल आगे बढ़े और नरकल की चटाई का वो तिनका जो पुतलियों के अंदर गहराई तक चुभ चुका था, निकालते वक्त वो रोने लगे और कहने लगे, मेरी माँ तुम नमाज पढ़ रही थी, तुम्हें इस चटाई का तिनका गड़ने का कोई एहसास न हुआ। राबिया तड़प उठी और कहने लगी, ये सहल सुन लो, जब मैं अपने अल्लाह के हुजूर होती हूँ, जब मैं सजदा करती हूँ, तो ये तिनका तो क्या है, अगर सातों जहन्नम मेरी आंखों से गुजार दिए जाए तो मुझे पता न लगे। इरफान इलाही का जलवा, ये वो असरार हैं जिसे औलियाए कामिलीन जानते हैं। शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं अपना राज मुर्दे पर डाल दूं तो मुर्दा जिंदा हो जाए। हुजूर शहंशाह बगदाद की बारगाह, और यहाँ रुक कर मैं एक बात बताऊं, हुजूर शहंशाह बगदाद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस अज़ीमुल मर्तबत मर्दे कामिल का नाम है कि जिसे करामत दिखाने की हाजत नहीं, जिसके वजूद का लम्हा लम्हा करामत है। जो चटाई पर बैठ जाए तो चटाई साहिब करामत हो जाए। गौसे आजम बहुत बड़े आलिम, मुस्तहिदे वक्त, आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने मलफूजात शरीफ में फरमाया, जिसे नकल किया हुजूर ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म हिंद ने, कि गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मकामे इज्तिहाद पर फाइज थे। आपको जरूरत नहीं थी किसी की तकलीद करने की। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने इल्म का वो समंदर अता फरमाया कि आप खुद अपने जमाने के मुस्तहिद आजम है, मगर चूंकि मजहब हम्बली इस दुनिया से मिटना चाहता था, तो गौसे आजम ने चाहा कि एक इमाम की मेहनत दुनिया से जाया न हो जाए, इमाम का नाम भी बाकी रहे और उनकी फिक़ह भी सलामत रहे। इसलिए आपने फिक़ह हम्बली को अपनाया। गौसे आजम बहुत साहिबे तसानीफे कसीरा बुजुर्ग हैं। आपने किताबें लिखी और तरदीद में किताबें लिखी। आज आला हजरत के ताल्लुक से कहा जाता है, आला हजरत ने इसकी तरदीद कर दी, आला हजरत ने उसकी तरदीद कर दी। आला हजरत की किताब उठाओ तो वहाबियों के रद में नजर आए, मोतज़िलियों के रद में नजर आए। आला हजरत दहलवी को काफिर कहें, आला हजरत गंगोही को काफिर कहें, आला हजरत सबसे जो है तो झगड़ते रहते हैं।
हम तो साहब मिलजुल के रहना चाहते हैं। ए गौसे आजम के चाहने वालों, अच्छे किस्म का हलवा प्लेट में थोड़ा ही हो मगर हलवा ही रहे। इसकी तादाद बढ़ाने, इसका हजम बढ़ाने के लिए गोबर मत समेट लेना, वरना उसकी बदबू से इसकी खुशबू भी खत्म हो जाएगी। आला हजरत की यही तालीम है। तुम मोहब्बत रसूल का चिराग सीने में जलाए हुए हो, दावे मोहब्बत जब ही तुम्हारा माना जाएगा कि नबी के गुस्ताखों को ठोकर मार के किनारे कर दो और प्यारे आका के फरमान पर अमल करो। वला तुजालिसुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुआकिलुहुम। न उनके साथ बैठना, न उनके साथ खाना पीना, न उनके साथ निकाह करना। अरे उनके साथ न तो तुम नमाज पढ़ना, न उनकी आयादत करना। रसूलुल्लाह ने सब पर पाबंदी लगा दी। मगर आज सुलह कुल्लियों का दौर आया और सुलह कुल्लियों को बहुत लोग पसंद करते नहीं। हजरत किसी की बुराई नहीं करते। अबे तो जो खुद बुरा हो क्या बुराई करेगा? वो तो चाहता है इधर से भी आए उधर से भी आए। ये मेरे आला हजरत हैं जो फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। बोलो, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गौसे आजम ने भी अपने जमाने में फिरक़े बातिला की तरदीद फरमाई। मुअतज़िलियों की तरदीद में सरकार गौसे आजम ने किताबें लिखी। जबरिया फिरके के खिलाफ में किताबें लिखी, तफसीलियों के खिलाफ किताबें लिखी, शियों के खिलाफ किताबें लिखी। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जलाले तरदीद का ये हाल है कि जब मिंबर पर आते हैं तो फरमाते हैं, ओ दुनियादारो, ओ जाहिदो, ओ आबिदो, ओ आलिमो, तुम पर तुम्हारे सौमे गिर जाएं, तुम्हारी खानकाहों में तुम दफन हो जाओ। तुमने दुनिया में मक्कारी का लिबादा ओढ़ रखा है। आओ अब्दुल कादिर तुम्हें दीन का पैगाम देता है। आओ आओ, इस जमाने में अब्दुल कादिर जीलानी हिदायत का निशान है। शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन तमाम फिरक़े बातिला का रद्द किया। और जब हम सीरत गौसे आजम का मुताला करते हैं और जब अपने जमाने पर हम नजर डालते हैं तो बरेली में नायब गौसे आजम आला हजरत नजर आते हैं, जिन्होंने खानदान वालों की परवाह नहीं की, खुरापतदारी और रिश्तेदारी का लिहाज नहीं किया, पीरी मुरीदी और उस्तादी के ताल्लुकात का लिहाज नहीं किया। अलल ऐलान दुनिया वालों को यह पैगाम दिया था कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जो मुस्तफा का हो वही तुम्हारा होगा, जो मुस्तफा का नहीं वो तुम्हारा नहीं होगा। आज सुलह कुल्लियत का मर्ज छाता जा रहा है। 34 साल के लिए फुस्साक और फुज्जार की हाँ में हाँ मिलाना, ये कायदीन इस्लाम और साहिबाने रुश्द व हिदायत का मनसब नहीं है। शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तरदीद फरमाया करते थे। जबरिया, कदरिया, जितने भी फिरक़े बातिला उस जमाने में थे, आपने उनकी तरदीद फरमाई। खलीफे वक्त अब्बासी खलीफा जो गौसे आजम की बारगाह में नजरो नजराना पेश करना चाहता है, आज तो चंद सिक्कों पर जबान की तलखी शीरीनी में बदल जाए। वो गौसे आजम हैं जिनकी बारगाह में खलीफे वक्त अशरफियों की थैली भेज रहा है, खादिम लेकर आता है। ऐ शेख अब्दुल कादिर जीलानी बादशाह वक्त में भेजा है, खलीफे बगदाद ने भेजा है, आप इस रकम को कबूल फरमा लें। शहंशाह बगदाद ने फरमाया ले जाओ, अब्दुल कादिर को इसकी जरूरत नहीं है। खादिम ने कर्रोफर दिखाना चाहा, बादशाही रोब दिखाना चाहा। अब्दुल कादिर ये खलीफा का दिया हुआ तोहफा है, आप इसे रद्द कर रहे हैं। गौसे आजम को जलाला गया और अशरफियों की थैली ली, मुट्ठी में पकड़कर दबाया,
तो उससे खून के कतरे टपकने लगे और फिर जलाल में फरमाया कि मुसलमानों का खून चूस कर माले हराम हमें दे रहा है, अगर मैं चाहूं तो ये खून का दरिया तेरे महल तक बहा दूं और इसी में तेरा महल डूब जाए। अल्लाह अकबर। ये एलाए कलमतुल हक का जज्बा, ये दुनियादारों को ठोकर पर रखने का अंदाज, ये गौसे आजम शाह जीला ने हमें दिया है। और हम कादरी कुत्ते हैं, किसी दुनिया के कुत्ते के आगे नहीं झुकेंगे। नबी के हम गुलाम हैं, गौसे आजम के हम चाहने वाले हैं, गौसे आजम की मदद हमारे साथ है। मेरे सरकार फरमाते मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ऐ मुरीद डरना मत, मेरा रब अल्लाह है। और मेरे सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समाई अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीदों के सर पर ऐसे ही है जैसे ये आसमान इस जमीन पर है। तो गौसे आजम की आनत हमारे साथ है। शहंशाह बगदाद हमें खिलाते हैं, शहंशाह बगदाद का टुकड़ा हम खाते हैं। हम जब उस करीम के भिखारी हैं तो दुनिया के जुगादरी के भिखारी हम क्यों बने, क्यों जलील हो किसी की दहलीज पर जाकर। गौसे आजम की शान मुलाहजा फरमाए तरदीद की उन्होंने। और ये यकीन, ये अकीदा मेरे सरकार आला हजरत का था। सारी दुनिया आमादा मुखालफत है। आज आप देख नहीं रहे वारिस उलूम आला हजरत सैयदी सरकार ताजुश शरिया दामत बरकातुहुल कुद्सिया, जितने भी मफाद परस्त हैं आज ताजुश शरिया के खिलाफ, तस्वीर निकालने वाले उनके खिलाफ, चलती ट्रेन पर नमाज के जवाज वाले उनके खिलाफ, सरकार सैयदना ताजुश शरिया की मुखालफत पर एक तूफान बरपा है। मैं कहता हूँ अगर हुजूर ताजुश शरिया की जगह आज बहुत बड़ा पहाड़ भी होता तो मुखालफतों की आंधी में धुआं बनकर उड़ जाता। मगर ये गौसे आजम के गुलाम है, क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये गुलामी कादरियत का सदका है कि उनसे टकराने वाली हर हवाएं सर फोड़ रही हैं, मगर इल्म का वो कोहे गिरा आज भी अपनी सितवत का लोहा मनवा रहा है और दुनिया को दावत नज़ारा दे रहा है और कह रहा है कि जो गुलाम मसलहत हो वो मेरी अना नहीं है, कभी दुश्मनों के आगे मेरा सर झुका नहीं है। गौसे आजम शहंशाह बगदाद अपना राज मुर्दे पर डाल दे तो जिंदा हो जाए, और कहर से देख ले जिंदा हो तो मुर्दा हो जाए। गौसे आजम की बारगाह में एक बार कुछ बदअकीदा लोग मंसूबा बनाकर आए। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, मैं अल्लाह के सारे शहरों को देख रहा हूं अपने हाथ की हथेली पर मिसले राई के। तो जरा देखें इनकी विलायत और करामत क्या है। इम्तिहान लेने के लिए आए लोगों ने एक नौजवान को गहवारे में लिटा दिया, कफन पहना दिया और यह मंसूबा बनाया कि गौसे पाक पीराने पीर के बारगाह में चल रहे हैं, हजरत से कहेंगे जनाजा पढ़ा दो। और जैसी हजरत आए जनाजा पढ़ाने के लिए तकबीर गए, तुम गहवारे में से उठकर बैठ जाना, हम गौसे आजम का मजाक बनाएंगे। उनको क्या मालूम था कि ये शहंशाह बगदाद हैं, निगाह उठा दें तो तकदीर बन जाती है। सरकार बगदाद के हुजूर वो लोग जनाजा लेकर आए मुंह उतारे हुए, और उनमें एक जो नौजवान का बाप था बड़ी लजाजत से सरकार से कहने लगा हुजूर बेटा मर गया है, जनाजा पढ़ा दें। तो सरकार गौसे आजम अल्लाह के वली हैं, आप नहीं चाहते थे कि ये हलाक हो, आपने फरमाया जाओ भी किसी और से पढ़वा लो। मगर उन्होंने कहा नहीं मेरे हजरत आप ही पढ़ा दें, आप अजीम और शान बुजुर्ग हैं, वली कामिल हैं, आप पढ़ा देंगे मगफरत हो जाएगी। हजरत ने फिर कहा नहीं कहीं और ले जाओ। मगर जब वो मुसीर हुए तो गौसे आजम को जलाल आ गया, फरमाया बिछाओ मुसल्ला, सफे सीधी करो, और खड़े हो गए मुसल्ले इमामत पर और लोगों की तरफ निगाह उठाया, पढ़ा दूं। तो जनाजे में लेटे हुए नौजवान का जो बाप था कलेजा कांपने लगा।
मगर साथियों ने कहा बे हाँ कह दे, तेरे हाँ कह देने से तेरा बेटा मर नहीं जाएगा, वो जिंदा है, कोई बीमारी भी नहीं है, तंदुरुस्त तवाना है, अभी गौसे पाक अल्लाह अकबर कहेंगे वो उठेगा, हम मजाक बनाएंगे। बादिल ना खास्ता उसने कह दिया हजरत पढ़ा दीजिए। गौसे आजम ने तकबीर कही अल्लाहु अकबर। लोग झांक झांक के देख रहे हैं कि उठता कि नहीं उठता। इतने में दूसरी तकबीर कह दी अल्लाहु अकबर। लोग अब परेशान कि उठ नहीं रहा है। तीसरी तकबीर कह दी। दिल ने कहा कि अब शायद वो उठे, देर से उठेगा आखिरी में। यहां तक के चौथी तकबीर और सलाम फेर दिया। बाप बेताबाना आगे बढ़ा और बेटे के गहवारे पर गिर पड़ा। ए मेरे लाल उठना, अपना चेहरा खोलना, कफन हटाना। शेख ने फरमाया अब कयामत से पहले नहीं उठेगा। अब्दुल कादिर ने जनाजा पढ़ा दिया है। कहर से देख लें शादाब चमन जल जाए और मुस्कुरा दे तो अंधेरे में उजाला हो जाए। ये निगाह कहर थी, मर गया। और आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। ऐ मेरे सरकारे बगदाद, तेरे वार की वो शान है जिसे मार दे वो मरने के बाद भी चैन से नहीं सोता, चैन से नहीं रह पाता। यही सरकारे बगदाद है, दरियाए दजला से गुजर रहे हैं, बस आखिरी चंद लम्हों की जहमत है। सुनने का इरादा है, हालांकि मेरे बस का वक्त हो रहा है, मगर मैंने सोचा आया हूं तो आपको कुछ सुना दूं, वरना हमारी बस का वक्त हो रहा है। दुआ करें अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल मेरा सफर आसान कर दे। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरियाए दजला के किनारे से गुजर रहे हैं। देखा एक बूढ़ी है, अंधी है, वावेला कर रही है, रो रही है, गिरियाजारी में इतनी मुनहमिक है कि अपने गिरदो पेश से बेखबर है। शेख आगे बड़े काए, मेरी माँ क्यों रो रही हो? ऐ ज़ईफा अपनी आंखों पर जुल्म कर रही हो, क्यों आंसू बहा रही हो? बुढ़िया कहने लगी है पूछने वाले तू कौन? तुझसे पहले भी बहुत आए थे, पूछ कर चले गए, तू भी पूछने आया है। मेरे दर्द का मदावा कौन करेगा? मैं आज से नहीं 12 साल हो गए इसी मकाम पर बैठकर रो रही हूँ। हजरत ने फरमाया 12 साल हो गए? कहाँ 12 साल से रो रही हूँ। बहुत लोग आए, सब ने पूछा था क्यों रो रही हो। मैंने सबब बताया, कोई तसल्ली देने वाला भी नाराज। सब आए, पूछकर चले गए, तुम भी पूछने आए हो, चले जाओगे। मेरा मुकद्दर तो अब रोना ही है, जब तक जिंदगी बाकी है आंसू ही बहाना है। शेख ने फरमाया ए बुढ़ी माँ, वो औरतें जो पूछ कर चले गए, मैं अब्दुल कादिर हूँ, पूछ कर जाऊंगा नहीं, तेरी आंखों के आंसू रोकूंगा, तेरे दर्द का मुदावा करूंगा, तेरे दुखों का इलाज करूंगा। बता क्यों रो रही है? कहा अच्छा तुम ही अब्दुल कादिर हो, तुम वही हो जिसकी विलायत का शोहरा है। क्या तुम वही हो जिसकी अजमतों का परचम लहरा रहा है? फरमाया हाँ हाँ, बता क्या हुआ। बुढ़िया ने कहा मेरे सरकार, अब्दुल कादिर जीलानी ये दरियाए दजला मेरे अरमानों का कातिल है। 12 साल पहले मेरा बेटा शादी के लिए दजला के किनारे गया था, वहां से दुल्हन को ब्याह करके वापस ला रहा था। मैं इसी मकाम से अपने बेटे की कश्ती को आता हुआ देख रही थी, दिल खुश था कि बहू को सीने से लगाऊंगी। बेटा मेरा आखिरी चिराग था मेरे घर का, मगर जैसे ही दरिया के बीच में कश्ती पहुंची, दरिया ने कश्ती को डुबो दिया। मेरे सामने मेरी जिंदगी का सरमाया लुटा है। अब्दुल कादिर जीलानी अरमानों का गुलशन यही तबाह और ताराज हुआ है, मेरी उम्मीदों का चमन यही बर्बाद हुआ है। यही दजला है जिसने मेरी तमन्नाओं का ताजमहल वीरान किया है। अब रो रही हूं बेटे की याद में, रो रही हूं बहू की आरज़ू में, रो रही हूं अपने इकलौते की जुदाई पर। रोते रोते आंसू खुश्क हो गए हैं, आंखें सफेद हो गई हैं। ए अब्दुल कादिर, अब मेरा मुकद्दर ही रोना है। शेख ने फरमाया नहीं, अब तेरे मुकद्दर में मुस्कुराना आएगा। गौसे आजम ने इशारा फरमाया ए दजला,
इस बुढ़िया के बेटे की बारात वो वापस कर दे। सुभान अल्लाह। जरा तेवर देखें, विलायत का जलाल देखें। क्या पानी भी किसी की बात सुनता है? ये वहाबिया, ये दया बना, ये तबलची जो कहते हैं कि अल्लाह के वली को न पुकारो वो नहीं सुनता, रसूल को न पुकारो वो नहीं सुनते। अबे सुन, नबी तो बहुत अजमत वाला है, हमारा रसूल तो सारे रसूलों का इमाम, रसूलुल्लाह के बेटे, उनके सच्चे जानशीन और वारिस गौसे आजम का मकाम यह है। फरमाया दजला, इस बूढ़ी औरत के बेटे की बारात वापस कर। कल डूबी है जो आज वापस कर दे? क्या परसों बारात डूबी है कि आज वापस कर दे? 12 साल का अरसा हो गया। दरियाए दजला की लहरें अपनी पशेमानी में आंसू बहा रही। कहती अब्दुल कादिर जीलानी, कश्ती में डूबने वालों की हड्डियां भी अब सलामत ना रही। 12 साल का जमाना हो गया, कश्ती के तख्ते भी सलामत ना रहे। सरकार लाऊं तो कहां से लाऊं? जलाले गौसियत ने फरमाया, हुक्म की तामील करो वरना कयामत तक के लिए तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये जलाल भरा जुमला जब फरमाया, निगाहों ने देखा कि अचानक दरियाए दजला में भंवर पैदा हुई और एक कश्ती साहिले दजला पर नमूदार हुई। और किस शान से वही 16 साल का जवान दूल्हा बना हुआ है, वही दुल्हन है। न हाथों की मेहंदी में फीकापन आया, न सेहरे की लड़ियां मुरझाई, बारातियों के चेहरे शगुफ्ता है। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, ए बुढ़िया देख तेरे बेटे की बारात आ रही है। कहा देखूं कैसे? निगाह डाला तो बुढ़िया को बीनाई भी दे दी है। सुभान अल्लाह, ये है गौसे आजम का मकाम। निगाह कहर डाले तो जिंदा था मुर्दा हो जाए, और निगाह जमाल डाल दे तो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को किनारे फरमा दे। ये है मेरे गौसे आजम, ये है शहंशाह बगदाद। आज हम उन्हीं की याद मनाने के लिए जमा हुए हैं। हम अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला ताला गौसे आजम की निगाह फैज से हमारे दिलों को भी जिंदा फरमा दे, हमारे दिल जिंदा हो जाएं। दिलों की हयात है मोहब्बत रसूल, दिलों की हयात है अजमत औलिया। दिलों की जिंदगी आज के जमाने में मसल के आला हजरत का इत्तिबा, और मसल के आला हजरत है क्या? ताज़ीम मुस्तफ़ा का नाम मसल के आला हजरत है, मोहब्बत रसूल का नाम मसल के आला हजरत है, गौसे आजम की अकीदत का नाम मसल के आला हजरत है, एहतराम गरीब नवाज का नाम मसल के आला हजरत है। कह लेने दो, मजहब हक की इस जमाने में सच्ची ताबीर का नाम मसल के आला हजरत है। गौसो ख्वाजा रजा हामिदो मुस्तफ़ा पंजगंजे विलायत पे लाखों सलाम। वमा अलैना इल्लल बलाग।